ओके जी सर। लीजिए फिर क्वेश्चन नंबर 1। ये रहा श्री गणेश। पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ स्टील ग्रेड चूना पत्थर है, उसके भंडार कहां पर है? सर्वश्रेष्ठ स्टील ग्रेड चूना पत्थर के भंडार जो हैं वो राजस्थान में कहां पर मिले हैं? कर दीजिए शुरुआत। पूनम जी, जय माता दी, सोनू जी, गिरीश मीना जी। फिर दो शुरुआत क्या दो, क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर दो, क्या हो जाएगा? राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ स्टील ग्रेड चूना पत्थर कहां से मिले हैं? ओके, दे दिया सभी ने राइट आंसर पहले का। राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ स्टील ग्रेड चूना के पत्थर कहां से मिलते हैं? चित्तौड़गढ़ से और जैसलमेर से। जी, कहां से मिलते हैं? चित्तौड़गढ़ और जैसलमेर से। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए 2 नंबर आपका सही आंसर है। चित्तौड़गढ़ और जैसलमेर खासतौर से याद रखना। बता दीजिए, 2 का राइट आंसर दे दीजिए। दर्जी समुदाय के आराध्य देव कौन से हैं? क्या हो जाएगा? गोपा बनी हुई है टोडा में, और टोडा तो चारों याद रखिए, और दर्जी समुदाय के आराध्य देव है तो वो भी याद रखिए। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 2 नंबर, इसका सही आंसर है। जी, 2 नंबर हो जाएगा राइट आंसर आपका। अभी सही हो गया है क्या है? बता दो मुझे, अगर नहीं हुआ है तो मैं चेक कर लेता हूं। थोड़ा सा इतनी नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है। चले करते हैं, सही करता हूं, मैं सही करता हूं। ये नेटवर्क इश्यूज है, कभी कभार हो जाता है। अभी आ रही है ना? अभी तो सब कुछ सही है। चलिए, अभी सब कुछ सही है। चलिए कर दिया। 3 नंबर क्वेश्चन कि विजय सिंह पथिक को अंग्रेजों ने किस जेल में बंद किया? चलिए बता दीजिए, क्या हो जाएगा 3 का राइट आंसर? 3 का राइट आंसर दे दीजिए। विजय सिंह पथिक को अंग्रेजों, विजय सिंह पथिक जिनको भूप सिंह के नाम से वास्तविक नाम था भूप सिंह, भूप सिंह राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक माने जाते हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व, बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व इन्हीं के द्वारा किया गया था। और ये टोडगढ़ में, टोडगढ़ जेल में, और टोडगढ़ कहां पर है? टोडगढ़ दुर्ग में, अजमेर में। तो राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर सही आंसर है। जी, 3 नंबर आपका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर वेरी इंपॉर्टेंट, इसका तो आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान में बेंटोनाइट के भंडार किस जिले में है? चलिए बता दूं, राजस्थान में बेंटोनाइट के भंडार किस जिले में है? क्या हो जाएगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर। जी, 4 का राइट आंसर दे दीजिए, क्या हो जाएगा सही आंसर आपका? कहां पर है बेंटोनाइट के भंडार राजस्थान में? जी, बाड़मेर में है। बाड़मेर जिले में है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 1 नंबर सही आंसर है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर आपका 5 कि रावण हत्ता वाद्य यंत्र है, उसमें टोटल कितने तार होते हैं? रावण हत्ता ये तत्वाद्य के अंतर्गत आता है। तत्वाद्य जिसमें नॉर्मली तारों से ध्वनि निकलती है, तारों से, वो तत्वाद्य कहलाता है। रावण हत्ता तत्वाद्य में ही है। तो बता दीजिए, रावण हत्ते में टोटल कितने तार होते हैं? जी, क्या हो जाएगा राइट आंसर? रावण हत्ते में टोटल कितने तार होते हैं? 9 तार। टोटल 9 तार होते हैं। तो राइट आंसर आपका 1 नंबर सही आंसर, बिल्कुल सही है। जी, तत्वाद्य के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि राजस्थान राज्य अभिलेखागार है, ये किस जिले में है? जी, पर जितने भी प्राचीन दस्तावेज हैं
अभिलेख हैं जी, बता दीजिए। राजस्थान में राज्य अभिलेखागार कौन से जिले में? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर। ओके, बिल्कुल सही, बीकानेर में है अभिलेखागार, बीकानेर जिले में। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 1 नंबर सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर जी, करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 7 कि राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता वाले 2 जिलों के नाम बता दीजिए कि इनमें से कौन सा जोड़ा सही है। सर्वाधिक साक्षरता कौन कौन से जिलों में है? राजस्थान के सर्वाधिक साक्षरता वाले 2 जिले कौन कौन से हैं? जी, बता दीजिए, क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका? ये तो आसानी से बता ही सकते हैं जी। चलिए तो बता दूं, साक्षरता तो याद होगी ना। राजस्थान की साक्षरता है 66.1%। इसमें पुरुष साक्षरता आपकी 79.2 और वो में महिला साक्षरता आपकी 52.1 या तो आपको होगी। चलिए, सर्वाधिक है कोटा की और जयपुर की, सर्वाधिक है कोटा की और फिर जयपुर, तो राइट आंसर हो जाएगा कोटा जयपुर। 3 नंबर आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 8 अभिनव भट्टाचार्य के नाम से किस शासक को जाना जाता है? ये किस शासक की उपाधि थी? अभिनव भट्टाचार्य, हाल गुरु, चाप गुरु, सेल गुरु, दान गुरु कह दीजिए जी, या फिर स्थापत्य कला का जनक कह दीजिए। किस शासक को स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है? सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण मेवाड़ में इन्होंने ही करवाया था, महाराणा कुंभा। अभिनव भट्टाचार्य किसकी उपाधि थी? महाराणा कुंभा की। तो राइट आंसर आपका 1 नंबर हो जाएगा। 1433 से 68 के बीच में शासन किया था इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 9 है कि अंग्रेजों के द्वारा प्रदान किया गया राय बहादुर की उपाधि किसने लौटाई थी? राय बहादुर की उपाधि किसने लौटाई थी? 9 का राइट आंसर। जो अंग्रेजों के द्वारा दी गई थी, जमनालाल बजाज जी ने, प्रताप सिंह बारठ ने, माणिकलाल वर्मा जी या दामोदर दास जी ने? कौन देगा क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर? जमनालाल बजाज जी ने, बिल्कुल सही है, जमनालाल बजाज जी ने। तो राइट आंसर आपका 1 नंबर सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 10 मुम्मल जो है ये किस चित्रकला शैली का प्रमुख चित्र है? मुम्मल एक चित्र भी है, मुम्मल एक लोकगीत भी है, तो दोनों ही याद रखना है। क्वेश्चन ये भी आता है कि मुम्मल क्या है? मुम्मल एक लोकगीत भी है, चित्र भी है। किस चित्र शैली का प्रसिद्ध है? राजस्थान की एकमात्र ऐसी चित्र शैली जिस पर बाहरी चित्र शैली का प्रभाव नहीं पड़ा था, या फिर कह दीजिए मुगल शैली का प्रभाव नहीं पड़ा था। कौन सी चित्र शैली थी? जैसलमेर चित्र शैली, और मुम्मल चित्र जैसलमेर चित्र शैली का प्रमुख चित्र है। तो राइट आंसर आपका 3 नंबर। चलिए, राजस्थान के किस जिले में वृहत और मध्यम उद्योगों की सर्वाधिक इकाइयां हैं? वृहत औद्योगिक इकाइयां और मध्यम औद्योगिक इकाइयां सबसे ज्यादा कहां पर है राजस्थान में? किस जिले में आती हैं? या फिर कह दीजिए जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां, बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो है वो किस जिले में अपने उद्योग जो है वो स्थापित कर रही है? जी, जितने भी बड़े उद्योग हैं, वृहत औद्योगिक इकाइयां है, वो सारी अलवर में। और नॉर्मली पूछ ले, सर्वाधिक औद्योगिक इकाइयां जो है वो जयपुर में आती है, और वृहत औद्योगिक इकाइयां जो है ये आती है अलवर जिले में। तो राइट आंसर आपका 3 नंबर सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 मीना जनजाति की जनसंख्या वाला सबसे बड़ा जिला कौन सा है? मीना जनजाति सबसे ज्यादा कौन से जिले में निवास करती है? मीना जनजाति राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है, और ये सबसे ज्यादा राजस्थान के किस जिले में है इनकी जनसंख्या? और सर्वाधिक है जयपुर में, जयपुर में सबसे ज्यादा। तो राइट आंसर आपका 2 नंबर सही आंसर है, वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 राजस्थान का प्रथम निर्यात संवर्धक औद्योगिक पार्क जो है वो कहां पर स्थापित किया गया था? चलिए इसका दीजिए राइट आंसर। ये आपका आया हुआ क्वेश्चन है, निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क कहां पर स्थापित किया गया था? सीतापुरा में, लालगढ़ में, नीमराना या फिर बोरानाडा में? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ओके, तो निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क है सीतापुरा में। सीतापुरा कहां पर है? जयपुर में। तो राइट आंसर आपका 1 नंबर सही आंसर है। चलिए, राजस्थान में मोजड़ी किसको कहा जाता है? ये तो बता ही सकते हैं, मोजड़ी क्या है?
एक साड़ी है, एक पक्षी है, एक लोकनाट्य का नाम है या जूतियों के नाम है? मोजड़ी किसको कहते हैं? कितना मासूम सा क्वेश्चन है। जूतियां, चलिए तो जूतियां हो जाएगा राइट आंसर, 4 नंबर आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना किसने की थी? हीरालाल शास्त्री जी ने। तो इसका पहले नाम क्या था? हीरालाल शास्त्री के द्वारा स्थापित वनस्थली विद्यापीठ की पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? जी, एक तो याद रखना है कि वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना किसने की थी? हीरालाल शास्त्री जी ने की थी। और पहले इसका नाम क्या था? पहले इसका नाम क्या था? शांताबाई कुटीर शिक्षा, शांताबाई शिक्षा कुटीर। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 2 नंबर सही आंसर। जी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर आपका 16, राजस्थान में जो पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था, ये किस वर्ष लागू हुआ था? पहली बार राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लागू हुआ था? चलिए बता दीजिए और कमेंट करके ये भी बता दो कि अब तक कितनी बार राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। जी सर, ओके थैंक यू। जाकिर हुसैन देवातड़ा, जी सर। चलिए, पहली बार 1967 में, 1967 में। तो राइट आंसर आपका 1 नंबर सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 17, राजस्थान में शिक्षा संत के रूप में किसको जाना जाता है? शिक्षा संत किसको कहते हैं राजस्थान में? इसका आंसर दे दो अपनी ईमानदारी से, कौन देगा सही? चलिए मैं देख रहा हूं कमेंट, किसका सही आ रहा है? 4 बार, वेरी गुड। चलिए, राजस्थान में शिक्षा संत किसको कहा जाता है? शिक्षा संत के रूप में किसको जाना जाता है? ओके, 17 का राइट आंसर। किस किस का कमेंट सही आ रहा है? सलीम खान जी, मिस रवना जी, महेंद्रा जी, विक्रम, सतवीर, अनिल जी। ओके, तो शिक्षा संत के रूप में स्वामी केशवानंद जी को, स्वामी केशवानंद जी को जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर सही आंसर, बिल्कुल सही आंसर आपका। क्वेश्चन नंबर आपका 18 कि राज्य विधानसभा का अंक कौन सा नहीं है? ये तो कुछ ज्यादा ही आसान सा है, फटाफट कर दो जरा, कुछ ज्यादा ही आसान हो गया। राज्य विधानसभा का अंक कौन सा नहीं है? विधानसभा होती है क्या? राज्य विधानमंडल होना चाहिए था। राज्य विधानमंडल का अंक कौन सा नहीं है? तभी आप थोड़ा सा, राज्य विधानमंडल का अंक कौन सा नहीं है बता दो। विधानसभा होती है, विधान परिषद अगर किसी राज्य में हो, और राज्यपाल होता है, लेकिन राष्ट्रपति नहीं होता। हालांकि राजस्थान में विधान परिषद नहीं है, अगर किसी राज्य में है तो अंग होता है। तो राइट आंसर 2 नंबर, राष्ट्रपति इसका अंग नहीं होता। चलिए, कौन सा वाद्य यंत्र है जो चिलम के आकार का है? चिलम के आकार का वाद्य यंत्र कौन सा है? 19 का राइट आंसर। जी, चिलम के आकार का वाद्य यंत्र कौन सा है? मोरचंग है, सेनाई है, बपंग है या फिर नल आता है? क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर बता सकते हो। मांगलिक अवसरों पर कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है, या सुरीला वाद्य यंत्र कौन सा इनमें से? मांगलिक अवसरों पर किसका यूज होता है, या सुरीला वाद्य यंत्र कौन सा है? सेनाई, सेनाई। तो राइट आंसर आपका 2 नंबर हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, राजस्थान का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, यानी राज्य का संवैधानिक हेड कौन होता है, संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर, राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री होते हैं, राज्यपाल होता है, विधानसभा का अध्यक्ष होता है या मुख्य सचिव होता है? तो बता दीजिए। संवैधानिक प्रमुख होता है राज्यपाल है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर सही है, 2 नंबर आपका सही आंसर है। चलिए, ज्ञान समुद्र की रचना किसने की थी? किसका ग्रंथ है ज्ञान समुद्र? ज्ञान समुद्र किसका ग्रंथ है? किसने रचना की थी ज्ञान समुद्र की? विजयदासी ने, सुंदरदासी ने, मंगल राम जी ने या खेमदास जी ने? 21 का राइट आंसर। कैसी बात करने के लिए बात सर, आप टेलीग्राम पर मैसेज कर देना या फिर इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है नीचे, तो वहां पर कर देना। जी, मैं कर दूंगा, रिप्लाई कर दूंगा, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना सर।
चलिए ज्ञान समुद्र की रचयिता बता दीजिए। सुंदरदास जी, सुंदरदास जी के द्वारा, तो राइट आंसर आपका 2 नंबर सही आंसर है। चलिए एक और बिल्कुल आसान सा कि राजस्थान में किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल जो है वो सबसे कम रहा है। सबसे कम कार्यकाल जो है वो किस मुख्यमंत्री का था? 22 का राइट आंसर। घरेलू सा क्वेश्चन है, मासूम सा, लाडीसर सा क्वेश्चन, बिल्कुल आसान सा, दे दो स्पीड के साथ आंसर जी। मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे कम किसका रहा है? देवपुरा जी का। देवपुरा जी का सबसे कम रहा है, तो राइट आंसर आपका 2 नंबर हो जाएगा सही आंसर। चलिए वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर आपका 23 है कि सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किसने की थी? 23 का राइट आंसर किसने की थी? सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किसने की थी? जमनालाल बजाज जी ने की थी, दामोदर दास राठी ने, बाल मुकुंद बीसा जी ने, या महात्मा गांधी जी ने? जी बिल्कुल सही है, जमनालाल बजाज जी ने की थी। राइट आंसर आपका 1 नंबर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 24, जिला कलेक्टर का पद जो है वो कब सृजित किया गया था? ये दे दो आंसर, बिल्कुल आसान सा। जिला कलेक्टर का पद कब सृजित किया गया था? 24 का राइट आंसर। बेहतर से 1772, 1790 या 1885, 1859? 1772 से, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 1 नंबर सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, राजस्थानी साहित्य परिषद किस जिले में है? राजस्थानी साहित्य परिषद कहां पर है? बीकानेर, उदयपुर, दिल्ली या कोलकाता? ये तो आपके साथ बेईमानी सी हुई है। देखना, साहित्य अकादमी नहीं है, साहित्य परिषद है, कंफ्यूज होके गलत मत कर देना। राजस्थान साहित्य परिषद है, ना कि अकादमी। राजस्थान साहित्य परिषद कहां पर है? बिल्कुल भी गलत मत कर देना। सो जी कोलकाता में। अरे बीकानेर में राजस्थानी भाषा, संस्कृति और साहित्य अकादमी है। बीकानेर में राजस्थानी भाषा, साहित्य और संस्कृत अकादमी है बीकानेर में। ये कोलकाता में है। 4 आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, राजस्थान में कानून बनाने की शक्ति है वो किसमें निहित है? राजस्थान में, राज्य में कोई भी कानून है वो कौन बना सकता है? कानून बनाने का अधिकार किसके पास होता है? ये तो बेसिक नॉलेज वाला क्वेश्चन है। राज्य विधानसभा बनाएगी, राज्य विधानसभा में, तो राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर सही आंसर। चलिए 28 नंबर कि महाराणा कुंभा ने किस युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? विजय स्तंभ कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में निर्माण करवाया था। कुंभा ने किसकी जीत के उपलक्ष्य में करवाया था? याद होगा आपको चित्तौड़गढ़ विजय स्तंभ, जिसकी ऊंचाई कितनी आती है? ऊंचाई 9 मंजिला इमारत है। 9 मंजिल इमारत है। ऊंचाई कितनी है इसकी? ऊंचाई कितनी है? 122 फीट ऊंचाई आती है। ठीक है, अब ये मत कह देना सर ये विजय स्तंभ जैसा दिखता नहीं है। ये किस भगवान को समर्पित है? विष्णु भगवान को समर्पित है, इसलिए विष्णु ध्वज या विष्णु स्तंभ भी कह देते हैं। इसकी जो तीसरी मंजिल है उस पर क्या लिखा हुआ है? तीसरी मंजिल पर लिखा हुआ है अल्लाह। अल्लाह कौन सी मंजिल पर लिखा हुआ है? तीसरी मंजिल पर, और टोटल 9 मंजिल है। ये मूर्तियां लगी हुई है तो मूर्तियों का अजायब घर कह देते हैं, मूर्तियों का खजाना कह दीजिए। ठीक है, और ये सारंगपुर का युद्ध में, सारंगपुर का युद्ध हुआ था 1437 में। 1437 में मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम के बीच में, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, उदयपुर रियासत का राजस्थान में विलय कब हुआ था? उदयपुर रियासत, मेवाड़ रियासत कब मिली थी? एकीकरण के किस चरण में? 3 से कर दो, 3 से, तीसरा चरण 3 से ही ऊ बन जाता है। ऊ मान लो या इसको 3 मान लो, एक ही बात है। यानी तीसरे चरण में हुआ था। और तीसरा चरण कब बना था? तीसरा चरण कब बना था? 18 अप्रैल 1948 को। तीसरा बना था 18 अप्रैल 1948 को। तो तीसरे चरण में इसका विलय होता है।
जी, उदयपुर को ही राजधानी बनाया गया था, बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री बने थे जिन्होंने उदयपुर में मेवाड़ प्रजनन की स्थापना की थी, माणिकलाल वर्मा जी। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 3 नंबर सही आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 29, बाजरे का उत्पादन का सबसे प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? बाजरे का सर्वाधिक उत्पादन कहां पर होता है? बाजरे का सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है? भारत की बात करते हैं तो राजस्थान में सर्वाधिक होता है, राजस्थान में, और राजस्थान में होता है पश्चिमी राजस्थान में। बाजरे का सर्वाधिक उत्पादन पश्चिमी राजस्थान में, 3 हो जाएगा राइट आंसर आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 कि निमाज महत हत्याकांड 1914 का संबंध जो है वो किस क्रांतिकारी से है? इसका दो भी आंसर। बिल्कुल 2 बार आया हुआ क्वेश्चन है आपका। निमाज महत हत्याकांड 1914 का संबंध किस क्रांतिकारी से है? अर्जुनलाल सेठी, सागरमल गोपा जी, प्रताप सिंह बारट या हरिभाऊ उपाध्याय जी? क्या हो जाएगा राइट आंसर 30 का? जी बता दीजिए। ओके, तो अर्जुनलाल सेठी जी, अर्जुनलाल सेठी जी जो जयपुर से थे, राइट आंसर हो जाएगा आपका 1 नंबर सही आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 21, इनमें से कौन सी फसल का सर्वाधिक कृषि क्षेत्र सिंचित एरिया है? यानी किस फसल के कृषि क्षेत्र में सबसे ज्यादा सिंचाई होती है? जी 21 का राइट आंसर। राजस्थान में सिंचाई के 3 प्रमुख साधन हैं। टॉप पर हैं कुएं, नलकूप। 1 नंबर पे आते हैं कुएं और नलकूप से सबसे ज्यादा सिंचाई होती है। 2 नंबर पर आते हैं नहरें, और 3 नंबर पर सिंचाई के मामले में आती है तालाब। आपको याद होगा कहां कहां पर ज्यादा होती है। कुएं नलकूप से सबसे ज्यादा सिंचाई होती है जयपुर में, नहरों से सबसे ज्यादा सिंचाई होती है गंगानगर में, और तालाब से सबसे ज्यादा होती है भीलवाड़ा जिले में। ठीक है, और गेहूं का उत्पादन होता है गंगानगर के क्षेत्र में, और गंगानगर के क्षेत्र में ज्यादा, और सर्वाधिक कृषि एरिया वो गेहूं का ही है, तो 4 हो जाएगा राइट आंसर आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 32, राजस्थान में हस्त निर्मित कागज उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? हस्त निर्मित कागज उद्योग का प्रमुख केंद्र क्या हो जाएगा 32 का राइट आंसर? जी बता दीजिए। ओके, सांगानेर। हस्त निर्मित कागज उद्योग का प्रमुख केंद्र सांगानेर, सांगानेर आपका है जयपुर जिले में, तो राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर आपका 33, सूती वस्त्र के महाराजा उमेद मिल कहां पर है? महाराजा उमेद मिल्स, ये राजस्थान की सबसे बड़ी मिल है। एक तो यह आता है कि राजस्थान की सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल कौन सी है? सबसे बड़ी मिल कौन सी है? सबसे बड़ी मिल है महाराजा उमेद मिल्स। और कहां पर है ये महाराजा उमेद मिल? ये है पाली जिले में। अच्छा, ओ सॉरी, मैंने आंसर ही बता दिया आपको। चलिए कोई बात नहीं है, महाराजा उमेद मिल जो है ये पाली जिले में है, तो राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर आपका। और ये सबसे बड़ी है, ठीक है, सबसे बड़ी है। पहली पहली याद है कि आपको कहां पर थी? पहली पहली सूती वस्त्र मिल कहां पर थी? 1889 की। और ये सूती वस्त्र उद्योग जो है राजस्थान का सबसे प्राचीन है, सबसे बड़ा है, और सर्वाधिक रोजगार वाला है, वो भी याद रखना है। जी लाखेरी बूंदी, ब्यावर अजमेर, ब्यावर अजमेर 1889 में, हम सॉरी, चलिए कोई बात नहीं है, 4 हो जाएगा राइट आंसर। और ये सबसे बड़ी है, ये जरूर याद रखना। क्वेश्चन नंबर 34 कि राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी कहां पर है? उसकी मासिक पत्रिका कौन सी, ये बताना है। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी कहां पर है? तो बीकानेर के क्षेत्र में। कौन सी पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है ये बता दो, 34 का राइट आंसर। जी कौन देगा राइट आंसर? राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी बीकानेर, जिसके द्वारा एक पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। कौन सी पत्रिका बता दीजिए? जागती ज्योत, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन ये भी आता है कि जागती ज्योत पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? तो राइट आंसर आपका 1 नंबर सही है। चलिए 35 नंबर, करना भील किस वाद्य यंत्र बजाने में सिद्धहस्त है? करना भीलों का लोकप्रिय वाद्य यंत्र बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर। जी
नड़ वाद्य यंत्र, बिल्कुल सही है, नड़ वाद्य यंत्र बजाने में दक्ष हैं, तो सी हो जाएगा 3 नंबर राइट आंसर है। अच्छा ये बताओ, राजस्थानी भाषा में सर्वप्रथम या सबसे प्राचीन साहित्य शैली कौन सी है? देखिए ये आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, आपको पता है 2 ही साहित्य शैली हैं, राजस्थान की 2 ही साहित्य शैली है, तो सबसे प्राचीन कौन सी है? क्योंकि मांड जो है ये तो राग है, मांड ये गायन शैली है, मांड ये गायन शैली आपको याद है कि अल्लाह जिलाबाई है, गौरीबाई है, वो मांड राग से संबंधित थी। केसरिया बाला माउनी पधारो मारे देश, ये मांड राग में था। मारवाड़ी भाषा है, बोली है मारवाड़ी, राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र में बोली जाती है। डिंगल और पिंगल 2 ही साहित्य रूप हैं, सबसे प्राचीन आता है डिंगल, सबसे प्राचीन साहित्य रूप है डिंगल, और फिर आता है पिंगल, 2 ही हैं। चलिए तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 1 नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर 37, इनमें से कौन सी रचना संत सुंदरदास जी की नहीं है? पहले तो ये बता दो कि सुंदरदास जी की जो रचना है वो किस बोली में होती है, ये किसके शिष्य थे? अगर ये याद है तो आप बोली भी बता देंगे। फिर कौन सी रचना नहीं है इनमें से तो सुंदरदास जी की, कौन देगा सही आंसर? जी दे दीजिए। तो मारवाड़ी का साहित्य रूप है, मारवाड़ी का साहित्य रूप आप कह सकते हैं इसे। जी चलिए, तो आचरण अष्टक नहीं है, आचरण अष्टक जो है ये सुंदरदास जी का नहीं है, बाकी सारे सही हैं। डुंडाड़ी भाषा में, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर आपका 38 कि पश्चिमी राजस्थान की पलाया झील कहां पर स्थित है? एक है कि पलाया झील राजस्थान के किस भूभाग में होती है, तो पश्चिमी राजस्थान में होती है। अगर आप पर्टिकुलर जिले का नाम बताना हो तो किस झील में? जी पलाया झील, अगर आपको नाम याद नहीं रहता तो आप खड़ीन याद कर लीजिए। खड़ीन की क्षेत्र की परिस्थिति, खड़ीन से सिंचाई किस भूभाग में होती है? जैसलमेर के क्षेत्र में, तो पलाया झील भी आप जैसलमेर ही कर दीजिए, 3 हो जाएगा राइट आंसर आपका। क्वेश्चन नंबर आपका 39, जैसलमेर क्षेत्र में हीलियम गैस की प्राप्ति कहां से हुई? हीलियम गैस के भंडार कहां पर है? जैसलमेर जिले में हीलियम गैस के भंडार कहां पर मिले? 39 का राइट आंसर। जी बता दो क्या हो जाएगा, कहां पर? गोटारू क्षेत्र में। गोटारू क्षेत्र जो है यहाँ पर हीलियम गैस के भंडार ज्यादा हैं, हालांकि तेल के भंडार भी मिले हैं, यहाँ से तेल का कुआं भी है, तो तेल का उत्पादन भी होता है, लेकिन ज्यादा होता है हीलियम गैस का। तो राइट आंसर 2 नंबर सही है, यहाँ पर प्राप्ति जो हुई है हीलियम गैस। चलिए 39 नंबर, इस क्वेश्चन का आंसर दे दो अपनी ईमानदारी के साथ में, बहुत बार पढ़ा है आपने, मानगढ़ हत्याकांड बांसवाड़ा में। तो 1913 में जो मानगढ़ धाम की घटना हुई थी, जो कि बांसवाड़ा में है, ये किसके शासन काल में हुई थी? आपको याद होगा गुरु गोविंद गिरी के नेतृत्व में भगत आंदोलन का यहाँ पर सम्मेलन हुआ था 1913 में, 17 नवंबर 1913 को, और यहाँ पर गोलियां चलाई गई थी जिसमें 1500 भील की हत्या हो गई थी। राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कह देते हैं इनको, ठीक है। या फिर ये भी आता है कि मानगढ़ धाम है कहां पर, मानगढ़ हत्याकांड की घटना कहां पर हुई थी? बांसवाड़ा में। लेकिन किसके शासन काल में हुई थी ये घटना? बांसवाड़ा के शासक कौन थे 1913 में? उमेर सिंह, पृथ्वी सिंह, जगमाल या प्रताप सिंह? इसका आंसर दो, कौन कौन सही दे रहा है? किसको याद है मानगढ़ हत्याकांड के टाइम पर बांसवाड़ा के शासक कौन थे? जगमाल तो बहुत पहले की बात है, जगमाल जी एक तो कट कर सकते हो, उमेर सिंह और जगमाल तो 2 आसानी से कट कर सकते हो आप। पृथ्वी सिंह थे उस टाइम पर शासन, पृथ्वी सिंह शासन कर रहे थे, तो राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41, राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस जिले में है? सबसे ज्यादा किस जिले में है? सबसे कम आता है, सबसे कम आता है चूरू जिले में, और प्रतिशत के आधार पर बात करेंगे, सबसे कम प्रतिशत के आधार पर है वो है जोधपुर में। जोधपुर में प्रतिशत के आधार पर जोधपुर में कम है, और एरिया के हिसाब से चूरू में कम है, और सर्वाधिक है उदयपुर में। एरिया के मामले में भी ज्यादा है और प्रतिशत के मामले में भी ज्यादा उदयपुर में आता है, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। चलिए राजस्थान का कौन सा जिला है जहां पर 95% से अधिक फेल्सपार का उत्पादन होता है? फेल्सपार का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? 42 का राइट आंसर, बिल्कुल आसान सा।
फेल्सपार का सर्वाधिक उत्पादन, फेल पास कहां पर होते हो, फेल पास कहां से होते हो, 12वीं तक फेल पास कहां से हुए थे, कहां पर है आपका बोर्ड जी। फेल्सपार का सर्वाधिक उत्पादन अजमेर में, मकरेश गांव याद होगा आपको, मकरेश गांव। चलिए बी हो जाएगा राइट आंसर आपका। क्वेश्चन नंबर 43, राजस्थान में किस प्राकृतिक प्रदेश में मुकंदरा की पहाड़ियां है, मुकंदरा की पहाड़ियां कहां पर है, मुकंदरा की पहाड़ियां किस भूभाग में आती है, कोटा झालावाड़ को याद करूं, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में यानी हाड़ौती प्रदेश में मुकंदरा की पहाड़ियां स्थित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी आपका सही आंसर। चलिए गलत जोड़े की पहचान करनी है, एक साइड में आपको मंदिर दे रखे हैं और दूसरी साइड में है कि कौन सा मंदिर कहां पर है, तो गलत की पहचान करो। गलती निकालने में तो आप एक्सपर्ट हो, माहिर हो, तो निकाल देंगे। सहस्त्र बाहु यानी सास बहू का मंदिर नागदा में, महानारेश्वर मंदिर मीनाल भीलवाड़ा में, सोमेश्वर मंदिर सिरोही में और घाटेश्वर मंदिर बारडोली में। तो बताओ भी गलत कौन सा है, क्या हो जाएगा राइट आंसर, कौन सा गलत लग रहा है। सोमेश्वर मंदिर गलत है, बिल्कुल सोमेश्वर मंदिर, तो राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर सही आंसर है, बिल्कुल सही है, बाड़मेर के क्षेत्र में, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से राजस्थान की किस स्थान से सिंधु कालीन अवशेष मिले हैं, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष कहां से मिलते हैं। विजय चपारवाल हो गया सर आप, विजय जी। चलिए सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु कालीन अवशेष तो मिलते हैं कालीबंगा सभ्यता से। कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में अमलानंद गोस्सी ने खोज की थी 1952 में, बीबीलाल बीके थापर ने उत्खनन का काम किया था जी, गगर नदी के किनारे पर है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 46, राजस्थान में पंचायती राज पद्धति को अपनाने की तिथि बता दीजिए। पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी, कमेंट करके ये भी बता देना कहां से हुई थी। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर, बलवंत राय मेहता समिति बनी थी 1957 में, 58 में रिपोर्ट पेश की थी और 59 में लागू हुई थी। 2 अक्टूबर 1959 को बगदरी नागौर से, बगदरी नागौर से शुरुआत होती है। राजस्थान पहला राज्य था पंचायती राज को शुरू करने वाला और राजस्थान के बाद में आंध्र प्रदेश ने शुरुआत की थी, तो सी हो जाएगा राइट आंसर। 47 नंबर, राजस्थान में गैस आधारित विद्युत परियोजना कहां पर है, इनमें से कौन सी विद्युत परियोजना है जो गैस पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 47, इनमें से कौन सी विद्युत परियोजना गैस पर आधारित विद्युत परियोजना है, अंटा विद्युत परियोजना जी, 3 हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 48 नंबर, राजस्थान में हिंदुस्तान मशीन टूल्स फैक्ट्री कहां पर है, किस जिले में है हिंदुस्तान मशीन टूल्स, ये तो बहुत ही आसान है, बहुत बार रिपीट हुआ है। पवन जी आप मुझे मैसेज करना इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना या टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, मैं पूरी डिटेल बता दूंगा आपको डिटेल के साथ में। हिंदुस्तान मशीन टूल्स फैक्ट्री 48 का राइट आंसर अजमेर में है, राजस्थान के हृदय में, तो 4 आपका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 49, बिसलपुर सिंचाई परियोजना जो है वो किस जिले में है, बिसलपुर सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है, बनास नदी पे है। बनास नदी राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी। बिसलपुर बांध आपको याद होगा भीलवाड़ा में, बिसलपुर भीलवाड़ा, तो भीलवाड़ा में है ये, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 4, सॉरी टोंक में, सॉरी टोंक जिले में, बिसलपुर परियोजना टोंक जिले में जहां पर बांध बना हुआ है, मैंने गलती से टिक कर दिया सॉरी, तो टोंक हो जाएगा राइट आंसर आपका, बी आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50, राजस्थान के किस जिले में अमेरिकन कपास का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, सोच समझकर आंसर देना। अमेरिकन कपास का उत्पादन ज्यादा कहां पर होता है, एक तो आता है कि राजस्थान में कपास का उत्पादन सर्वाधिक कहां पर होता है, तो कपास का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है हनुमानगढ़ जिले में, कपास का सर्वाधिक उत्पादन हनुमानगढ़ जिले में। या पूछ ले कि कपास के उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, तो काली मिट्टी, काली मृदा सबसे उपयुक्त होती है। और लेकिन अमेरिकन कपास का उत्पादन सर्वाधिक होता है गंगानगर जिले में, अमेरिकन कपास का उत्पादन गंगानगर जिले में। चलिए 51 नंबर,
किस जिले में सरिस्का बाग परियोजना स्थित है? सरिस्का बाग परियोजना, 3 ही बाग परियोजना है राजस्थान में, 3 बाग परियोजना है। सरिस्का बाग परियोजना कौन से जिले में है? तो बिल्कुल आसान सा, सरिस्का अलवर, सरिस्का अलवर में, तो एक आपका राइट आंसर। चलिए, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में कौन सी मृदा की प्रधानता है? दक्षिणी पूर्वी राजस्थान यानी हाड़ौती के क्षेत्र में कौन सी मिट्टी का विस्तार ज्यादा है? बता ही सकते हो ये तो जी। दक्षिणी पूर्व हाड़ौती क्षेत्र में मध्यम काली मिट्टी है, सर्वाधिक है मध्यम काली मिट्टी, जो कपास के उत्पादन के लिए उत्तम मानी जाती है। सी आपका राइट आंसर। 43 नंबर, फुलवारी की नाल अभ्यारण्य जो है ये राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? फटाफट तो 5-7 क्वेश्चन और कर लेते हैं जी। फुलवारी की नाल अभ्यारण्य कहां पर है? ये तो झीलों की नगरी में। वेरी गुड, बिल्कुल झीलों की नगरी में है, यानी उदयपुर जिले में। तो राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर आपका बिल्कुल सही है। लीजिए, इनमें से कौन सा राजस्थान में टंगस्टन का उत्पादन क्षेत्र है? टंगस्टन का उत्पादन, भारत की सबसे बड़ी टंगस्टन की खान कौन सी है? जी, रेगुर मिट्टी भी कहते थे, बिल्कुल सही है जी। बता दीजिए, टंगस्टन का सर्वाधिक उत्पादन डेगाना में, डेगाना सबसे बड़ी खान है, डेगाना नागौर टंगस्टन की। तो राइट आंसर हो जाएगा सी आपका सही आंसर। चलिए 45, इनमें से जिप्सम का उत्पादन क्षेत्र कौन कौन से हैं? किन कौन कौन से जिले में जिप्सम का उत्पादन होता है राजस्थान में? चलिए, कौन देगा क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर? इसका 2 सही आंसर। सेलेक्ट करो कौन कौन से जिले हैं जहां पर जिप्सम का उत्पादन होता है राजस्थान में। 55 का राइट आंसर। जिप्सम का उत्पादन कहां कहां पर होता है? बीकानेर में होता है, गंगानगर में, हनुमानगढ़ में। बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़। तो राइट आंसर आपका एक से सर्वाधिक बीकानेर सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है जी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 56 कि बनास बेसिन का मुख्य क्षेत्र किस जिले में है? बनास बेसिन यानी बनास नदी और उनकी सहायक नदियों का जो अपुआ क्षेत्र है, बनास बेसिन का जो सबसे ज्यादा एरिया है, वो किस जिले में आता है? 56 का राइट आंसर जी। जहां पर बनास नदी एक त्रिवेणी संगम भी बनाती है, मांडलगढ़, भीलवाड़ा में, बिगोद में, अगर आपको याद है जी। भीलवाड़ा जिले में बनास बेसिन का सबसे ज्यादा एरिया आता है, भीलवाड़ा में सबसे ज्यादा एरिया आता है। तो एक आपका राइट आंसर। चलिए, काकरेज जो है वो किसकी एक मुख्य नस्ल का नाम है? काकरेज किसकी नस्ल है? गोधन की है, भैंस की है, बकरी की है, या फिर भेड़ की है? चलिए, 57 का राइट आंसर। काकरेज जो है वो किसकी नस्ल है? क्या बात है, सारे स्पीड के साथ में आंसर। काकरेज गोधन की नस्ल है, गाय की नस्ल है। तो राइट आंसर 1 नंबर कर दें, सही आंसर बिल्कुल सही है, 1 नंबर आपका राइट आंसर है। और 58 नंबर, गुड़ला त्योहार किस हिंदू माह में मनाया जाता है? गुड़ला त्योहार, गुड़ला त्योहार मारवाड़ का प्रसिद्ध है, गुड़ला त्योहार मारवाड़ का प्रसिद्ध है। सातल देव के टाइम पर इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन कौन से महीने में आता है? गुड़ला त्योहार याद कर लीजिए, बासीडा याद कर लीजिए, शीतलाष्टमी को याद कर लीजिए, ऑलमोस्ट आपको चीजें याद आ जाएगी जी। चैत्र मास में, वेरी गुड, चैत्र मास में आता है। तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। चलिए, आज का टेस्ट का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, संत पीपा जी के गुरु का नाम बता दीजिए। ये तो चीजें हमने कवर की थी। संत पीपा जी, जिनका जन्म गागरोन दुर्ग में होता है, दर्जी समुदाय के आराध्य देव माने जाते हैं। पहले शासक थे, प्रताप सिंह का नाम हुआ करता था। मंदिर जो है इनका समदड़ी बाड़मेर में बना हुआ है, और इनकी गुफा बनी हुई है टोडा टोंक में। तो इनके गुरु का नाम क्या हो जाएगा? रामानंद जी के शिष्य थे ये, रामानंद जी के शिष्य थे, रामानंद जी इनके गुरु का नाम है। तो 1 हो जाएगा राइट आंसर। और ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 60 और आज के टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन कि क्रांतिकारियों का नाम दे रखा है और सामने उनका क्षेत्र दे रखा है कि कौन सा क्रांतिकारी किस क्षेत्र से बिलोंग करते थे, कार्य क्षेत्र कौन सा जिला रहा था, और इन्हीं में एक जोड़ा आपका गलत है। तो कीजिए पहचान, अर्जुनलाल सेठी जी उदयपुर, गोविंद गिरी जी वागड़ क्षेत्र यानी दक्षिण राजस्थान, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जयनारायण व्यास जी जोधपुर, और केसरी सिंह बारठ मेवाड़, शाहपुरा, भीलवाड़ा। तो अर्जुनलाल सेठी जी का गलत है, अर्जुनलाल सेठी जी थे जयपुर से, ना कि उदयपुर से। तो जयपुर, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 1 नंबर सही है। तो आपने 60 में से कितने सही किए, क्या स्कोर है, कमेंट करके बता देना।
और डेली 8 बजे लाइव टेस्ट याद रखिए, रात को डेली 8 बजे एक लाइव टेस्ट होता है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर ओके कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और रही बात पीडीएफ की, तो रिवीजन करने के लिए अगर आपको पीडीएफ लेनी है, जितने भी आज तक टेस्ट हुए हैं और जितने भी आगे होने वाले हैं, तो मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या फिर सर्च कर लेना प्रहलाद सारण सर के नाम से, सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और कुछ पूछना चाहते हो, बात करना चाहते हो, शिकायत करना चाहते हो या कोई डाउट है, तो आप नीचे फेसबुक पेज का भी लिंक है,